पूरे पटना जिला का सबसे भ्रष्ट अस्पताल विक्रम में है। ये भोज भात खाए वाला नेता है राम कृपाल जी। पूरे विक्रम की जनता इस बार राम कृपाल जी के विरोध में है, भाजपा के विरोध में है। सिद्धार्थ जी हैं, उनको भी जनहित के मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेवार इसमें भाजपा है। मोदी जी केवल गुजरात का विकास किए, वाराणसी का विकास किए, और यही ट्रामा सेंटर के कारण इस बार 1 लाख वोट से राम कृपाल जी हारने जा रहे हैं पाटलिपुत्र से। आज बोलते हैं ये लोग, बिहार के जो नेता हैं भाजपा के, आज बोलते हैं और कल पलट जाते हैं। देखने आता है कि ट्रामा सेंटर है, जैसा हो रहा है कैसे हो रहा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई माए बाप नहीं है बताते। फिर भी हो ना क्या, गरीब मर रहा है, सब ऐसे पटपटा के पानी बिना पी रहा, कहाँ कुछ सब सुविधा दे रहा है, खाली आ रहे हैं जा रहे हैं। हालत तो बस मशीन सब करोड़ों करोड़ों का पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति का नारा है कि ट्रामा नहीं तो वोट नहीं। ड्रामा हम लोग का रहबे न करेगा तो वोट काहे ला देंगे। नमस्कार, जनमीडिया की टीम चुनावी यात्रा के दौरान पहुंच गई है पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अस्पुरा विक्रम में। यहाँ जो हमारे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ट्रामा नहीं तो वोट नहीं। और भी कई बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ भी अब मिट चुका है, और जो तंबू है वो भी फट चुके हैं, क्योंकि ये 2 साल से ये बोर्ड लगा हुआ है, ये तंबू है, और यहाँ पर लोग बैठकर धरना दे रहे हैं। और ये ट्रामा सेंटर है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, यानी 2001 से ये बंद पड़ा हुआ है। और इसको लेकर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं कि ये अभी तक चालू क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनमीडिया न्यूज़ की टीम में प्रणव कुमार चौधरी जी हैं हमारे साथ, कमलेश जी हैं और सोनू कुमार हैं। हम सब यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं 1 सितंबर 2022 से, और अब चुनाव आ गया है, 2024 चल रहा है, लोकसभा का चुनाव आ गया है। फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, खास करके सांसद का चुनाव है, आज तक यहाँ देखने नहीं आए हैं। और हाल में ही विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया गया है, हम लोग इसके लिए मीसा भारती जो उठाई हैं अपने सभा में बोली हैं। लेकिन वर्तमान जो सत्ता में सांसद है, हम लोग को आशा था कि मोदी जी 25 तारीख को विक्रम आए थे, तो हम सभी लोगों को, विक्रम के लोगों को बहुत आशा लगा कि हम लोग उनके सभा में गए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर और कुछ मुद्दा विक्रम का है, इस पर चर्चा होगा। लेकिन हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मोदी जी अनर्गल, उनके सभा में कोई काम का बात नहीं हुआ, अनर्गल बात हुआ, मनेर का लड्डू का बात हुआ, जात पात का बात हुआ, धर्म का बात हुआ, लेकिन विक्रम के कोई भी जनहित का मुद्दा का बात नहीं हुआ। इसलिए पूरे विक्रम की जनता इस बार राम कृपाल जी के विरोध में है, भाजपा के विरोध में है, और हम लोग खुल के उनका बहिष्कार इस बार कर रहे हैं। उनका हारना इस बार कम से कम हमको लगता है कि 1 से 1.5 लाख वोट से राम कृपाल जी इस बार हारेंगे। 2 साल से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए नहीं आए? जैसे देखिए, हमको लगता है कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है ये ना है। ये भोज भात खाए वाला नेता है राम कृपाल जी। अगर मरनी आपके यहाँ हो गया, या लड़का के सतैसा है या कुछ है, तो प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया? ना कोई ना, प्रशासन शासन मतलब कोई नहीं, कहिए कि कोई देखने तक नहीं है। लगता है कि हम लोग अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं या क्या मांग रहे हैं, ये तो जनहित का मुद्दा है। रोज यहाँ लोग मर रहा है। 17 महीने तक महागठबंधन की सरकार थी, आप लोगों ने मांग नहीं किया? देखिए, हम लोग महागठबंधन की सरकार में भी मांग किए थे, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद की बनती है कि हम लोग के आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए। लेकिन यहाँ के विधायक पहले कांग्रेस में थे, वो भी समझिए कि उनको भी जनहित के, सिद्धार्थ जी हैं, उनको भी जनहित के मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। सांसद वो अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, और सांसद को भी जनहित के मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। सरकार तक कोई बात पहुँचेगा तब ना सरकार आपके बात को उठाएगा। और हम लोग अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को इसीलिए चुनते हैं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचाए। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे थे 17 महीने तक, लेकिन ये भाजपा का लाया हुआ ट्रॉमा सेंटर है, और भाजपा का 17 साल से बिहार में सरकार है और केंद्र में 10 साल से सरकार है। तो केवल जाति धर्म करने से काम नहीं ना चल जाएगा। हम सबसे ज़्यादा जिम्मेवार इसमें भाजपा है, और यही ट्रामा सेंटर के कारण इस बार 1 लाख वोट से राम कृपाल जी हारने जा रहे हैं पाटलिपुत्र से। हम लोग भाजपा के वोटर रहे हैं। 2014 में भी बड़ा उत्साह के साथ मोदी जी को वोट दिए थे,
कि नहीं भाई मोदी जी आ रहे हैं, देश के लिए कुछ करेंगे, हम लोगों के क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। 2019 में भी वोट दिए, लेकिन मोदी जी केवल गुजरात का विकास किए, वाराणसी का विकास किए, बिहार 40 में से 39 सीट उनको अच्छा, दिया। ये ट्रॉमा सेंटर बंद है? ट्रॉमा सेंटर बंद है, ये इसमें पीएचसी चल रहा है और पीएचसी में भी कोई सुविधा नहीं है। कहिए कि यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी स्थिति खराब है। समझिए कि इसमें पूरा भ्रष्ट सिस्टम हो गया है। तो पीएचसी जब बिहार में ठीक ना है तो ये ट्रामा सेंटर के हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि यहाँ लाया क्यों गया, कम से कम इसको चालू कर दीजिए। कि कल 15 लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, बस और ट्रक आपस में लड़ गया, एक ड्राइवर अगर बेचारा मर गया, अगर यहाँ सुविधा रहता तो उसका जान बच जाता। यहाँ लिया कि आधा घंटा छटपटाते रहा, कोई सुविधा नहीं मिला, मतलब यहाँ से निकलते ही उसका काम खत्म हो गया। 14 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं था। 14 लोग कैसे जाएंगे? तो गाय भैंस के कैसे लादा जाता है ट्रक पिकअप में, उसी तरह एक पर एक फेंक कर सभी लोगों को पटना भेज दिया गया। अब पटना जाने पर वहाँ गरीब आदमी के लिए कोई सुविधा है नहीं। ये एम्स में जाइएगा तो कहता है कि पैरवी है तब हाली भर्ती होगा, नहीं तो यहाँ सीट नहीं है, पीएमसीएच ले जाइए। अब पीएमसीएच में दौड़ाता है इतना कि यानी कि आदमी के भर्ती, गांव देहात के रहे वाला आदमी है, बहुत तरह के सोचना पड़ता है। अगर ये चालू हो जाता तो हज़ारों लोगों की जान बच जाती। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों के क्षेत्र का कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो केवल भोज भात खाने में व्यस्त हैं। लेकिन इस बार हम लोग पूरा तरह फैसला कर लिए हैं कि इन परिवर्तन करेंगे पार्टी पर। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, संयोजक ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति। इसके लिए हम ही लड़ाई शुरू से, मतलब 2022 से शुरू किए हैं। ट्रामा सेंटर के लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2021 में हम लोग अनशन भी किए थे, 6 दिन हम लोगों का अनशन चला था, जिसमें डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, राम कृपाल जी और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मतलब पूरे नेता लोग आए थे। यहाँ से आश्वासन देकर चले गए थे। मंगल पांडे जी भी आश्वासन दिए थे कि हम ट्रॉमा सेंटर को चालू करवाएंगे। लेकिन लगता है कि आज बोलते हैं ये लोग, बिहार के जो नेता हैं भाजपा के, आज बोलते हैं और कल पलट जाते हैं। कल यहाँ के एक नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी घूम रहे हैं गाँव गाँव प्रचार करने के लिए। दुर्भाग्य भाजपा का इतना हो चुका है कि उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को विक्रम में आना पड़ रहा है। सोचिए क्या स्थिति है। वो आश्वासन दिए, जब मीसा भारती इस मुद्दा को उठाई तो वो आश्वासन दिए कि ट्रॉमा सेंटर हम चालू करेंगे, मतलब ये 10 लाख नौकरी देंगे। तो 17 साल से अब कहाँ सुतल थे भाई कि अब चुनाव आया है तो झूठा आश्वासन दे के यहाँ से भाग रहे हैं कि कैसे वोट मिल जाए और उसके बाद जाके हम अपना मतलब आराम से। ये लोग झूठ के समझिए कि अथी बन गया है भाजपा के लोग, इसलिए अब इन लोगों पर विश्वास हम लोगों को नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने तक, उसमें तेजस्वी यादव जो है स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास था, फिर उन्होंने क्यों नहीं चालू करवाया? स्वास्थ्य विभाग को अवर बढ़े तब न हुआ, बाकी आए तो 25 वर्ष से ट्रामा सेंटर बन के चालू है और आज तक में कोई चालू हुआ नहीं। इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, उधर सब कुछ चल रहा है और उस ताला बंदे एक से एक सामान, एक सरे से सब मशीन पड़ा हुआ है। वहाँ जाके देखने की चीज़ है कि यह प्रधानमंत्री आने के लिए तो तैयार अस्पताल का पूरा रिपेयरिंग किया गया, बनाया गया, सब प्लास्टर किया गया, सब में हो सकता है कि आवेंगे। बाकी यहाँ तो विक्रम तो शाकिल नहीं। तो हम लोग यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की। हाँ, तो प्रधानमंत्री से पहुँचाएं क्या है लोग? सभा में गए थे लेकिन लोगों को नहीं जाने दिया गया, पलट दिया गया। पुलिस यहाँ के मीडिया लोग को भी भीतर नहीं ढुकने दिया। हाँ, और मीडिया के यहाँ लोग को हटा दिया गया कि नहीं है आपको परमिशन लोग जाने के लिए। तो हम लोग तो इतना दिन से बना हुआ है, कम से कम जनता का रुपया लगा हुआ है, कम से कम करोड़ों रुपया खाली एथी में लगा हुआ, मशीन में, और वो रुपया मीडिया न चलाया, कोई न चलाया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल सिंह। बाहर से जो मीडिया आया था उसी को। आप बताइए कि यहाँ पर जो नेता लोग आते हैं वो तो कहते होंगे ना कि हम इसको चालू करवा देंगे। हाँ, कोई कहता है कि चालू करवा देंगे सर, कोई नहीं कह रहा। चलो जो भी आता है खाली कोई आता है, यहाँ कोई देखने आता है कि ट्रामा सेंटर है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई माए बाप नहीं है भाजपा के। तो यहाँ जो है दीपक जी ये कह रहे हैं कि मीसा भारती से उम्मीद है। तो मेरा जैसे अब ये बोले हैं कि हम चैनल किए हैं कि हम चालू करवा देंगे, चालू करवा के ही रहेंगे। भरोसा किसी पर भरोसा मीसा भारती आकर यहाँ पर देख कर गई है। हाँ, देख के गई है। यहाँ पर नहीं दिया था मंदिर फील्ड पर बोला था
पूरा सभा भरा हुआ था, उस सभा में बोला है। भाषण में वो बोली हैं, जिक्र की है। हाँ, भाषण में बोली है कि हम किसे हम ऐसे करेंगे, हम ट्रामा सेंटर चालू करेंगे हम। पहला उनका यही हाँ, पहला उनका गांधी आश्रम हम चालू करते रहे। अच्छा, तो यहाँ के विक्रम की जनता जो है चुनाव को लेकर किस तरह का मूड बना रही है? मोर चुनाव के लिए बस सब भाटी के प्रति सब कुछ के नजर आ गया कि नहीं हमारा बदलना भी जरूरी। रामकृपाल यादव जी तो हैं यहाँ पे। रामकृपाल 2 साल जीते, उनको 2 साल से देखिए रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या न कर रहे हैं, करेंगे कि न करेंगे। बस खाली आते हैं जाते हैं, रोड भर के जाएंगे, कहीं जाएंगे चल जाएंगे, कि क्या हो रहा है क्या जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं सकता है, कोई असर नहीं पड़ रहा है उनको। तो समझना है कि हम मोदी जी के दहिना बाँ हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं, यही सोच करके अपना हाँ यहाँ ट्रामा सेंटर। लेकिन मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद और फिर जंगल राज का आरोप लग रहा है कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय जंगल उग जाया था, जुटो के बहाना है वो, कोई लोग बहाना है। दोनों सरकार जो लड़ता है जो ना तो ओकरा गाली बकता है कि तू ऐसे है, वो कहेगा कि ओकरा ऐसे है, यही शिकायत है खाली। जंगल राज है ओकरा समय में तो पानी के छसकाल नहर में रहता था, जो कि किसान के बहुत फायदा होता था, किसान के राहत मिलता था। ये सब समूचा गाँव में चापाकल सूखा हुआ है, नलकूप लगा कि नल को फ्री कर देंगे, मोदी सरकार बिजली फ्री कर देंगे। फ्री हो ना क्या, गरीब मर रहा है सब ऐसे पटपटा के पानी बिना पी रहा है, कहाँ कुछ सब सुविधा दे रहा है, खाली आ रहे हैं जा रहे हैं और बोलते हैं कि हम सभी सुविधा दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गारंटी। ये कौन गारंटी है 5 किलो चावल में खा लेगा भर महीना? एक आदमी पर ना 5 किलो अनाज है, तो खाली चाव खा के रहेगा, खाली चाव खा केगा सर? बोलिए, आप ही को मिल जाए कि चाव 5 किलो आप अघा जाइएगा, 5 किलो अनाज फ्री अघा जाएगा, ये 5 किलो चावल आप खा लीजिएगा भर महीना। किसानों को भी तो मिल रहा है ना 6,000 रुपया। आपको 56 का सरकारी चाहिए, इसीलिए चाहिए किसान निधि योजना के तहत तो मिलता है ना 6,000 रुपया। हो ठीक है, 6,000 रुपया किसानों को मिल रहा है ना। किसान को मिल रहा है 6,000 रुपया। कब मिलता है? साल में 6,000 रुपया। ये कौन सरकार क्या है? और 1,000 तसलिए दे रहे हैं, हाँ मरिए रहा है, 6,000 को लिख दे। पेंशन यहाँ के बिहार में सगरो 1,500 2,000 500 ऐसी क्या बोलता है पेंशन, वृद्धा पेंशन। यहाँ मिलता है 400 रुपया, 400 रुपये में खा लेगा वो भर महीना। ये कौन सरकार? क्या नाम है आपका? रामकृपाल नाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, घारसपुर है। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के ग्रामीणों का नारा है। हाँ, यहाँ के ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति का नारा है कि ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। तो कोई भी नेता ये थोड़ी कहेगा कि हम नहीं चालू करवाएंगे, हम चालू करवाएंगे, हमको जिताएंगे। तो कही 2001 से हम लोग देख रहे हैं, 2001 से देख रहे हैं कि ट्रामा सेंटर बन के तैयार हो गया, इसका सामान भी आ गया, लेकिन इसको चालू करने के लिए कोई के पास पावर नहीं है। तो क्या वजह है कि चालू नहीं होगा? तो भाई सरकारें बताएगा कि क्या वजह है। गूंगा बहिरा सरकार है और हम क्या कहें। मोदी जी बहुत लंबा भाषण देते हैं, हाँ ऐसे है वैसे है। बताइए कि 15 साल उनका शासन रहा, तब भी ट्रामा सेंटर नहीं चालू हुआ, तो हम क्या कहें। हम लोग तो मजबूर हो गए, हम लोग तो सीधे कहें कि ट्रामा नहीं तो वोट नहीं। तो रामकृपाल यादव जी आते हैं ना यहाँ पर? कोई आते हैं सब उन्हें मुंह फेर के चल जाते हैं। इसमें यहाँ लगा आज ICU बनाया, इसका 2 साल होने जा रहा है, लेकिन कोई भी हाँ धरना का, लेकिन कोई समझने वाला है क्या काहे के लिए आदमी बैठा हुआ है? कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला। और जब वोट की बारी आएगा तो सब लोग रहेंगे कि हमें चाहिए, तो इसलिए ड्रामा नहीं तो वोट। ये जो बाबा ये बताइए, जिस तरह से कह रही कि ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, बात सही कह रहा है। जब ड्रामा हम लोग का रहबे न करेगा तो वोट काहे ला देंगे, नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि कौन चालू करवा सकता है? अब इनको भी देखा जाएगा जिता कर 5 साल के लिए। किनको? नहीं निशा जी को। मीसा भारती। हाँ, अब इनको देखा जाएगा कि 5 साल में किए कि न, 5 साल का कहे कि हम जीत जाएंगे तो हम करवा देंगे।
अब बनवाएंगे कि ना बनवाएंगे, अभी हम लोग तो अब अनुमान विश्वास पर देते कि हम लोग वोट दे रहे हैं। अब 10 साल तो वो लोग को देख लिए थे, कुछ नहीं किए। आप लोग यहाँ पे मीसा भारती की बात कह रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ झंडा तो बीजेपी का लगा हुआ है। तो बीजेपी के लगे से क्या हो जाएगा? हमको जिसमें मन होगा उसमें देंगे, जबरदस्ती थोड़े है। किसी से हम थोड़े पैसा लिए हुए हैं कि आपको देवेंगे तो आप ही में देवेंगे। हम जिसको मन होगा उसको दे देंगे। झंडा क्यों बीजेपी का लगाए हुए हैं? तो लगाए हुए हैं वो अपना लगा रहा है, लगा के दीजिए, हमको जिसमें मन होगा। कौन कौन लगा रहा है? अब बीजेपी के नेता लोग लगाए हैं झंडा। आओ का बीजेपी के नेता लोग आके अपने मन से हर जगह झंडा लगा के चले जाते हाँ, हर जगह लगाए हैं। वो लोग 10 गो चमचा है, वो अपना लगा रहा है और उन्हीं के नाम पर अपना ऐसे कर रहा है। घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर आवें, डिस्कस करें उसके बारे में, ट्रामा सेंटर के बारे में। तो कुछ पता नहीं है, तो हम लोग क्या करें? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अरे सरकार तो भाई भाजपा का है, लेकिन सरकार रहते हुए भी ध्यान नहीं दे रही है इस ड्रामा सेंटर पर, जबकि 5 सीट का मांगा भी गया है। छोटा सा भाई 5 सीट का भी दो कि कोई भी इमरजेंसी आए तो आदमी के इंतजाम कर सके, है कि नहीं? ये तो समझिए कि सरकार के न पुरुषता न आती है कि नहीं? कि ऐसी सरकार, मजबूत सरकार होते हुए भी ड्रामा सेंटर का भी नहीं हो रहा है। अच्छा, कि किन लोगों के पहल पे ये शुरू किया गया, बनाया गया था? तो सीपी ठाकुर बनवाए थे, सीपी ठाकुर दिए थे, बीजेपी के थे। हाँ, तो वो तो बीजेपी के ही थे, उन्होंने ही ये शुरू करवाया। फिर क्यों इसकी ये हालत हो गई? हालत तो बस मशीन सब करोड़ों करोड़ का पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा। आप भी इधर ही विक्रम के ही विक्रम के रहने वाले। तो विक्रम के आप कुछ लोग, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपका ये कहना है कि ट्रामा नहीं तो वोट नहीं, कि सारे लोगों का यहाँ पे जो भी लोग हैं सबकी एक ही राय है ट्रामा सेंटर को लेकर? हाँ, सबको एक ही राय है कि जब अथी नहीं ड्रामा सेंटर नहीं बना तो वोट काहे के देंगे। तो सब में जिस तरह से आप लोग आक्रोशित हैं बीजेपी को लेकर, सारे लोग आक्रोशित हैं? हाँ, सारे लोग आक्रोशित हैं। देखिए अभी क्या होता है। तो विक्रम की जो जनता है वो ट्रामा सेंटर को लेकर काफ़ी आक्रोशित है। सड़क के हम इस पार हैं और सड़क के उस पार ये ट्रामा सेंटर है जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होनी चाहिए यहाँ पे उस तरह से नहीं है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो सुविधा मौजूद होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, बाहर जाना होता है और इलाज के बिना लोग दम तोड़ देते हैं। जैसे मोदी जी का आगमन 25 तारीख को विक्रम में हुआ था। मोदी जी के आगमन पर विक्रम में 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ और ये जो ट्रामा सेंटर देख रहे हैं 2 ICU इसमें बनाया गया था, लाखों रुपया इसमें खर्च किया गया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि उसके मोदी जी के जाने के दूसरे दिन बाद ही इस ICU को फिर से कवार कर यहाँ से लेकर माने लाखों रुपया बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, ICU को फिर से उखाड़ कर लेकर चला गया। हाँ। जो उसमें लाखों रुपए का लूट हुआ। मोदी जी के आगमन पर यहाँ समझिए कि लाखों रुपए का लूट हुआ विक्रम में और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए, न अस्पताल पर बात हुआ, न स्वास्थ्य पर बात हुआ, न शिक्षा पर बात हुआ। तो यहाँ पर एम्बुलेंस किस तरह के लगे? देखिए ये एम्बुलेंस समझिए कि बिना काम के है। ये एम्बुलेंस है पटना केवल यहाँ से रेफर करने के लिए। यहाँ कोई सुविधा तो है नहीं, एक्सीडेंट होता है या कोई घटना होता है तो आता है रुई और पट्टी, यहाँ बस है 2 चीज़। उसके अलावा यहाँ डॉक्टर को भी जो महीना मिल रहा है ना, समझिए कि 3-4 डॉक्टर हैं, सब लोगों का 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना है, लेकिन डॉक्टर लोगों का काम कुछ नहीं है। जब उनके पास सामान ही नहीं है तो काम क्या रहेगा? तो ऐसी स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति विक्रम का है। और समझिए कि पूरे पटना ज़िला का सबसे भ्रष्ट अस्पताल विक्रम में है। और इस बार ट्रॉमा सेंटर अगर नहीं चालू होता है चुनाव से पहले, अब तो 1 दिन समय रह गया है, पूरे पाटलिपुत्र के विक्रम के लोग इसका बहिष्कार रामकृपाल जी का करने जा रहे हैं
और रामकृपाल जी आप आइएगा 4 तारीख को, 1 लाख वोट से पाटलिपुत्र से हारने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा है कि ट्रमा नहीं तो वोट नहीं, और इस अस्पताल को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है।